हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में आज की चारों शिफ्टों में आए हुए हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आज कम से कम दोस्तों हर शिफ्ट में मुहावरे के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने मुहावरे टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लें। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, अच्छा दोस्त, कपटी दोस्त, विषैला सांप या पालतू सांप। तो दोस्तों, कपटी दोस्त होगा। ऑप्शन हमारा कपटी दोस्त आंसर होगा। आस्तीन का सांप कपटी दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंह दिखाना। ये दोस्तों थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मुंह दिखाना होता है प्रत्यक्ष होना। मुंह दिखाना दोस्तों प्रत्यक्ष होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग में घी डालना। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, आग में घी डालना, आग लगाना दुविधा में पड़ना या डर जाना। तो दोस्तों, और भड़काना। आग लगाने का मतलब होता है दोस्तों और भड़काना। अगला प्रश्न दोस्तों, काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों, काला अक्षर मुहावरे का सही अर्थ है आंख, अक्षर भैंस बराबर होना, बहुत पढ़ा लिखा कुछ ना सुनना। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा निरक्षर। अगला प्रश्न दोस्तों, अम्ल का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों, पर्यायवाची टॉपिक से भी दो से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। दोस्तों, पर्याय समानार्थी शब्दों से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में। तो दोस्तों, अमल का पर्यायवाची होगा इमली। अमल का दोस्तों इमली, ऑप्शन इमली हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, विराट का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। विराट का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो विराट का है दोस्तों विशाल। विराट का है दोस्तों विशाल। बात करें दोस्तों लाभ की, तो लाभ की होता है दोस्तों फायदा। लाभ का है दोस्तों फायदा और मुनाफा। लाभ के पर्यायवाची दोस्तों फायदा और मुनाफा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। भविष्य की बात करें दोस्तों, तो भविष्य का पर्यायवाची है आगामी। आगामी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आया का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ये दोस्तों फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था। आया का पर्यायवाची कौन सा शब्द? दोस्तों, आया का है धनी। आया का पर्यायवाची है दोस्तों धनी। दोस्तों, आय की बात करें तो दोस्तों आय का पर्यायवाची है आमदनी। आमदनी दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। आय का पर्यायवाची दोस्तों आमदनी और उपाय का पर्यायवाची है दोस्तों युक्ति। युक्ति, जुगाड़ और तरकीब। युक्ति, जुगाड़ और तरकीब दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, तिथि के पर्यायवाची हैं मिति, तारीख। मिति, तारीख। मिति, तारीख और दोस्तों दिनांक। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है छा, चा, जा, टा और ठा। दोस्तों, ये 5 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है? छा। छा हमारा दोस्तों स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो दोस्तों, तत्सम शब्द है आम्र। दोस्तों, आम्र शब्द है आम का। दोस्तों, आम का तत्सम शब्द है आम। आंख, आंसू और ईंट दोस्तों, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। आंख का तत्सम है दोस्तों अक्षी। आंख का तत्सम अक्षी दोस्तों। आंसू का है आश्रु। आंसू का है दोस्तों आश्रु और ईंट का है इष्टिका।
ईंट का है दोस्तों स्टीका। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है दोस्तों तीनों का। आंख का अक्षी, आंसू का आंसरू और ईंट का है दोस्तों स्टीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों वर्तनी से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी दोस्तों कौन सी? अंजलि। अंजलि दोस्तों, ऑप्शन अंजलि हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों संधि का तो किसी किसी शिफ्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो दोस्तों महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि दोस्तों। आ का मेल दोस्तों रा से, तो दोस्तों गुण संधि है। आ का मेल दोस्तों ऋण से, तो गुण संधि है दोस्तों। आ का मेल ऋण से, गुण संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों माता पिता शब्द में समास है द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान। तो दोस्तों माता पिता दोनों पद प्रधान है, दोनों शब्द का अलग अलग महत्व है, तो द्वंद्व समास। और द्विगु समास दोस्तों, द्विगु समास जहां प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची। कर्मधारय समास दोस्तों, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य। बहुव्रीहि समास दोस्तों, दोनों पद गौण होते हैं दोस्तों, दोनों पद गौण, अन्य पद प्रधान होता है, किसी तीसरे का मतलब निकलता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, हर शिफ्ट में। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है, तो दोस्तों स्थापत्य कला का। ताजमहल अद्भुत नमूना है दोस्तों स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अशुद्ध वर्तनी दोस्तों, श्याम हमारा सही है, सम्मान सही है, सुस मृद ठीक है दोस्तों, स्थिर, स्थिर दोस्तों स्थिर होगा ऐसे, स्थिर, ये हमारी शुद्ध वर्तनी होगी स्थिर की। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ है। तो दोस्तों अधिरथ का अर्थ होता है रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य, माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, ये हमारा गलत होगा दोस्तों। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, गलत होगा दोस्तों। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है, गलत। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। ऑप्शन माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है। तो दोस्तों असुर का विलोम होता है सुर, असुर का विलोम दोस्तों सुर। देवता का होता है दोस्तों राक्षस, देवता का है दोस्तों राक्षस। यक्ष का है यक्षी, यक्ष का यक्षी है दोस्तों। मानव का है दानव, मानव का दानव दोस्तों, ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ण ना मा तथा रणा का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान है नासिक का, नासिका, नासिका दोस्तों, नासिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है पंख, पक्षी और पक्ष, पंछी और पक्षी, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। पंक्ति, पंक्ति दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग है, पंक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनेक शब्दों के शब्दों बदले एक शब्द लिखिए। दोस्तों इस टॉपिक से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो नपा तुला खर्च करने वाला होगा मित व्ययी, मित व्ययी दोस्तों, नपा तुला खर्च करने वाला मित व्ययी। अगला प्रश्न दोस्तों, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों नास्तिक शब्द का सही अर्थ है ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला,
ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों कैंची शब्द है तुर्की भाषा का। दोस्तों कैंची शब्द है तुर्की भाषा का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों तद्भव शब्द है हमारा बांध। लक्ष्य, लज्जा और मगधी ये हमारे तत्सम शब्द हैं। लक्ष्य का है दोस्तों लाख, लक्ष्य का तद्भव है दोस्तों लाख, और लज्जा का है लाज, और दोस्तों मगधी का है मगही। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उद्गम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों जब भी आपको प्रत्यय की पहचान करनी है तो एक हम सार्थक शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय जब जिन शब्दों में लगे होते हैं वो सार्थक शब्द यानी कि अर्थपूर्ण पूर्व शब्द होते हैं। जैसे उद्गम तो गम, ये होगा दोस्तों अगम। अगम में दोस्तों उद, उद, उद अपसर्ग, उद अपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, उद में आ, दा को पूरा करेगा, गम हो जाएगा उद्गम। तो दोस्तों ऑप्शन उद हमारा राइट आंसर है।